कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सब कुछ ठीक चल रहा था और मैंने तुम्हारा दिल भी दुखाया और माँ का भी। आई नो देव कि आपने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। आप जो सोच रहे हो मैं समझ सकती हूँ, और माँ भी जो सोच रही है वो भी मैं समझ सकती हूँ। उन्होंने इतने सालों से अपने घर को अपने दम पर अपने तरीके से सब कुछ संभाला। अचानक से आपके या मेरे कहने पर मैं उस फैमिली का हिस्सा तो नहीं बन सकती ना। अगर मुझे उनके फैमिली में उनके लाइफ में जगह बनानी होगी तो खुद से बनानी होगी, और ये सब अचानक से थोड़ी ना होता है ना। आपको पेशेंस रखना होगा, मुझे रखना होगा, सबको रखना होगा। आप मुझे कोशिश करने देंगे ना। शायद उनके बारे में कुछ बातें मैं आपसे बेटर अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि आई एम आल्सो अ वुमन। इतने सारे तो है, कोई भी चुन ले। माँ, इनमें से कोई सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको पता है ना मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी पहन के चली जाऊंगी। अरे कुछ भी क्यों, कुछ अच्छा सा ही पहन। ये देख, ये कितना अच्छा है और नया भी है। ये तो अभी अभी पहना था ना तुमने नेहा दी की शादी में। ये वाला 97 लाइक्स, ये वाला 103 और ये वाला 115 लाइक्स। माँ, जिन चीजों पे इतने लाइक्स मिल चुके हैं वो नई कैसे हो सकती है? ये क्या लाइक शाइक बोली जा रही है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। बस मेरी समझ में ये आता है कि इनमें से कोई भी सेट तू पसंद कर ले, ठीक है? नहीं ये नहीं। मम्मा, दिस वन इज गॉर्जियस। मुझे ना यही चाहिए। हाँ, बस यही पहनूंगी मैं। नहीं बेटा, इसके अलावा कोई भी पसंद कर। माँ, इसे क्यों बचा रही हो? सोना दे के लिए? ओह, तो लगता है अपनी होने वाली बहू के लिए आपने अभी से मुंह दिखाई की तैयारी कर दी है ना, है ना? वैसे माँ, मुझे तो लगा था कि आप अपनी होने वाली बहू के लिए ना एकदम इससे भी बड़ा सा, इससे भी यूनिक, इससे भी एंटीक सा ना बड़े बड़े डायमंड्स वाला सेट चूज करोगे, पर ये तो नॉर्मल सा है ना निकी? Why not? वैसे माँ, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई बोले कि एक सास ने ना अपनी बहू को देने में कंजूसी कर दी। ये क्या सास बहू लगा कर रखा है तुम दोनों ने? हाँ, अभी किसी के साथ शादी की बात हो रही है? देव ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं माँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी, है ना? हर चीज का एक वक्त होता है और ये समय इस बारे में मजाक करने का नहीं है। चलो चलो देख लो, जो पहनना है पसंद कर लो जल्दी से, और रात हो चुकी है, जाओ सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। कह तो दिया कि मैं अपने स्टाइल में आंटी जी का दिल जीत लूंगी, पर इतना बड़ा काम कैसे कर लूंगी? आधी रात को आप इतनी एक्साइटेड क्यों हो? अरे एक्साइटेड कैसे नहीं रहूं भाई? कल तू और मैं, हम दोनों माँ बेटे शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग? नहीं, आप एलिना या दादा या किसी को लेकर जाइए, मुझे बहुत काम है। शादी तेरी हो रही है कि एलिना की? शादी की होलो बुझते पाচ্ছিস ना? तेरी शादी की ज्वेलरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं कल हम। रिलैक्स, किसी की शादी नहीं हो रही है और आपके पास तो बहुत टाइम है। कहाँ टाइम है? देव बाबू ने अपनी माँ से बात की ना? हाँ, तो बस हमारे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है। हमें भी जल्दी जाके उनसे बात करनी पड़ेगी भाई। नहीं, कोई किसी से बात नहीं करने वाले, आप भी किसी से बात नहीं करने वाले हो। शोना, सत्य बोल, देव बाबू की माँ ने कुछ बोला क्या? I mean, वो तुम दोनों को लेकर खुश तो है ना? कुछ नहीं बोला माँ, और वो खुश है। पर आप इतनी जल्दी मत कीजिए प्लीज। वैसे भी देव और मैंने शादी के बारे में बात नहीं की, और जब हमें शॉपिंग करनी होगी ना, मैं आपको खुद बता दूंगा। ओके, बस अभी के लिए चलो, मैं जा रही हूँ सर। नहीं, आप भी जाइए, सो जाइए। अरे आ गया तू? कहाँ मर गया था? है? जिस काम के लिए भेजा था वो करके आया, खाली हाथ हिलाते आ गया तू? हाँ। क्या हाँ?
वो हमने फोटोग्राफर से पूछा कि माँ जी ने कौन सी फोटो पसंद की है। हाँ। तो उसने मना कर दिया है? वो कहने लगा कि जब तक फोटो बन के ना आ जाए तब तक माँ जी ने किसी को बताने से मना किया। उसकी इतनी हिम्मत? हाँ? कमबख्त, उसके कैमरे में ना आग लग जाए, आग। तूने सब बताया था ना कि मैंने तुझे भेजा है। ठीक है, जा, तुझे निकी बुला रही थी, जा उसके कमरे में। सोना, ताड़ाताड़ी करो ना, मेरी अर्ली मॉर्निंग क्लास है, मुझे जल्दी जाना है कॉलेज। तू मुझे छोड़ देगी ना? क्यों बोलो, रात को ढंग से सोई नहीं? देव ने कुछ कहा तो फिर क्या हुआ पता? वो देव की मॉम, उन्हें शायद बहुत बुरा लगा कि देव ने मुझे फोटोग्राफ के लिए खींच के रोका। वेट, आंटी ने ये बात तुझसे खुद कही? ऑलमोस्ट, आई मीन काइंड ऑफ। मतलब वो तो तुझे लाइक करती है ना? Does she hate you? हेट तो नहीं कह सकती, पर शायद वो मुझे अपने बहू के रोल में इमेजिन नहीं कर पा रही, या तो फिर अपने देव के लिए जो वाइफ चाहिए मैं वैसी नहीं हूँ। लेकिन सोना, वो तो तुझे बहुत पसंद करती थी ना, ऐसा क्या हुआ अचानक? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जिससे वो गुस्सा हो। इनफैक्ट उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो तू अब क्या करेगी? क्या करूंगी, मैं बस यही ट्राई करूंगी कि वो मुझे फिर से लाइक करने लगे। मैंने देव से भी यही कहा कि अब मुझसे गुस्सा है ना, तो मैं ही मनाऊंगी, मान जाएगी। Of course, you're my best sister. जब देव को मानना पड़ा तो उसकी मॉम को भी मानना ही पड़ेगा। सब ठीक होगा ना? चले? थैंक यू किस लिए? टाइम पे आने के लिए। अगर आप टाइम पे नहीं आती तो मैं आपको देख ही नहीं पाता, पूरा दिन आपको बिना देखे निकल जाता। ये गलत बात है। मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने जो आपको कहने के लिए सोचा था आपने खुद बोल दिया, अब मैं क्या कहूँ? घर से सोच के आती हो क्या? वैसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो तुम कह सकती। मेरे मन में अगर मैं वो बोलने लगूंगी, सारी बातें बोलने लगूंगी, तो पूरी उम्र हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। बोलो तो सही। जाने दीजिए, मुझे काम है और आपको चाहिए ऑफिस। काश हम मूवीज में काम करते या फिर टीवी सीरियल। पता है वहां पे ना लोगों को कुछ काम ही नहीं होता। और हाँ, तुमने तो माँ को मनाने का प्लान सोचा था ना, तो क्या है तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन? मतलब डाइट के लिए जैसे डाइट चार्ट बनाती हो वैसे माँ को मनाने के लिए भी कोई चार्ट बनाया क्या? नहीं, अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया, लेकिन बनाऊंगी। क्या हुआ? Is everything all right? यहाँ पर मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो ना। वो माँ, मेरी माँ, वो सोच रही थी कि एक्चुअली इंसिस्ट कर रही थी कि हमारी फैमिलीज एक दूसरे से मिले। इस बार तो मैंने उन्हें मना लिया, पर आज नहीं तो कल ये होना ही है ना। I know. मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। It's okay, देव, मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी। मुझसे जब तक पॉसिबल हो पाएगा मैं ऐसे टालती रहूंगी, लेकिन एक बार में तो एक ही माँ को मनाया जा सकता है। But don't worry, I'll take care of it. सब ठीक होगा। I know, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ दुनिया की सबसे प्रिटीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल है। आपको शायद रियलाइज करने में थोड़ा वक्त लग गया, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानती थी कि मैं वर्ल्ड की सबसे प्रिटीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन। ओके बाय।
अगर तो ये सोच रही है कि एक दिन में आंटी जी को इम्प्रेस कर देगी तो ये पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक पहले उनके साथ बॉन्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। हो गया। अरे क्या हो गया? मुझे लग ही रहा था तुझसे नहीं होगा। चल रहने दे, मैं करती हूँ। माँ जी किच्चू भैया होते तब भी आप यही कहती। हाँ, ये कोफ्ते बनाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। एक घोल को फेंटना ही कला होती है, वरना बाकी तो सब विज्ञान है। तो माँ जी फिर एक कोफ्ता खा कर देखिए, फिर आगे काम करेंगे। तुम नहीं सुधरोगे, कर लो अपनी जिद। कुकिंग। गुड मॉर्निंग आंटी जी। अरे हाँ, आप कुछ बना रही हो? मैं देखूं? हाँ, कोफ्ते बना रहा है। अरे देखा, तेल गरम हुआ था अभी, क्यों डाले? हो गई ना गलती? तुम भी ना, रुको रुको। ये कोफ्ते बना रहा है देव के लिए। देव को मेरे हाथ के कोफ्ते ही पसंद है। मैं यही से देखती हूँ आंटी जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वैसे मिस्टर दीक्षित को तो बेसन का हलवा भी पसंद है ना? वो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे कि आप जैसा हलवा कोई नहीं बना सकता, और जब वो खाते तो वो की बेस्ट फीलिंग होती है। उसके बचपन से बनाती आई हूँ मैं बेसन का हलवा उसके लिए। वो छोटा था तो कहता था, माँ तुझे बेसन का हलवा बनाना कितना पसंद है ना। तो उस छोटे से बच्चे को क्या समझाती मैं कि मुझे बेसन का हलवा बनाना पसंद नहीं था, उसे बेसन का हलवा खाते हुए देखना पसंद था। हलवे का नाम सुनते ही आंखें चमक उठती है उसके। आज भी चमकती है उसकी आंखें नाम सुनते ही। आंटी जी वैसे तो मैं कुकिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। माँ भी हमेशा कहती थी कि सीखो सीखो, लेकिन मेरा मन ही कभी नहीं लगता था। लेकिन आज मुझे ट्राई करना है। आप मुझे सिखाएंगी? मुझे बेसन का हलवा बनाना सीखना है, आप मुझे सिखाएंगी प्लीज? और आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। हलवा बनाना इतना आसान नहीं है, खास करके बेसन का हलवा। अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ कि तुम्हें मैं सूजी का हलवा बनाना सिखा देती हूँ, ठीक है? पर आंटी जी देव को तो बेसन का हलवा पसंद है ना, आप मुझे वही सिखाइए ना। अच्छा ठीक है, चलो सिखा देती हूँ। अब एक मिनट आंटी जी, अब आप जो कहेंगे ना मैं सब कुछ नोट करूंगी। नोट करके सीख जाओगी? चलो। बेसन का हलवा मतलब बेसन, जितना बेसन लेना है उससे आधी मात्रा घी लेना पड़ता है। चीनी निकाल दो से। और अगर बीच में कुछ पूछना हो तो मैं यही हूँ आसपास, बुला लेना। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। इतना सारा? इतना तो बहुत अनहेल्दी हो जाएगा ना, हाफ कर देती हूँ। भोला, अरे सोनाक्षी ने हलवा बना भी दिया, खुशबू क्यों नहीं आ रही है? क्या बनाया है इसने? जब मैंने कहा था कि इतना घी डलेगा, इतनी शक्कर डलेगी, तो फिर उसमें से कम करने की क्या जरूरत थी? जब मुझसे सीखना ही नहीं था तो मेरे पीछे प्लीज प्लीज करने का नाटक क्यों किया? जीजी, आपने हलवा बनाया?
लेकिन ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आप हलवा बनाती हो तो पूरा घर ना खुशबू से महक उठता है। खैर कोई बात नहीं, मैं चख के देखती हूँ कैसा है। छी! ये हलवा मैंने नहीं, सोनाक्षी ने बनाया है। बंगा? मतलब ये कैसे हो गया जीजी? डॉक्टरनी ने कलम छोड़ के कर्जी कैसे उठा ली? जिद कर रही थी, मुझे हलवा बनाना सीखना है और बेसन का हलवा ही बनाना सीखना है। मैंने सिखा दिया। ये क्या किया जीजी आपने? और यही तो एक ऐसी चीज है जो आप बनाती हैं देव के लिए हमेशा। भगवान! खैर, कोई नहीं बता सकता कि ये क्या चीज है। जीजी, इसे चाहे आप कोई भी नाम दे दो, पर बेसन का हलवा मत कहना। छोटी है, पहली बार बनाना सीख रही थी, गलती हो जाती है। हैं? गलती? हाय हाय! जब मैं पापड़ भूनती थी ना, अगर उस पे जरा सा भी काला दाग आ जाता था तो मेरी सास उसे जला हुआ कह के हाथ भी नहीं लगाती थी उसमें। अब माँ के बारे में बात कर रही हैं? नहीं, मतलब आप थोड़ी ना ऐसे करेंगी। और जीजी, उसे इतनी भी ढील मत दीजिए कि पतंग हाथ से ही निकल जाए। बाकी आपकी मर्जी। गरीब की बेटी तो सिर्फ एक बात कह रही थी। आंटी जी, मैंने हलवा बना लिया, आपने देखा? आंटी जी, सब ठीक तो है ना? तुमने देव के लिए बनाया है ना, तो उसे चखने दो। बोला भैया। लगता है वो आ गया। आंटी जी, आप पहले से मत कहिएगा कि मैंने बनाया, शायद वो सरप्राइज हो जाए। हाँ ठीक है, जैसे तुम कहो। और भी कुछ है तेरे लिए? क्या? हलवा? क्या बात है, आजकल तो तू रोज रोज सरप्राइज देने लगी। लेकिन अच्छा, ऐसे सरप्राइज मुझे पसंद है। क्या ये हलवा है क्या? तूने तो नहीं बनाया ये? किसने बनाया ये? तू क्या रिया या निकी को खाना बनाना सिखा रही है? किसने बनाया ये? तुझे अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा मतलब? अरे कुछ स्वाद ही नहीं है इसमें। कैसे बनाया, क्या बनाया, समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ भी तो बना दिया। अच्छा ठीक है, पता चला कि तुझे अच्छा नहीं लगा, बस अब इतना भी बुरा नहीं है ये। बस तू कुछ ज्यादा ही ऐसे ऐसे क्या माँ? इतने सालों से तेरे हाथ का हलवा खाता आ रहा हूँ। पता है तूने नहीं बनाया ये। जिसके हाथ से भी बनाया ना, बिल्कुल भी सलीका नहीं है उसे खाना बनाने का। किसके हाथ से बनाई? मेरे। मेरे हाथ से बनाएगी स्टूपिड सा हलवा। आई एम सॉरी, मैं आपका स्वाद नहीं बिगाड़ना चाहती। कोई बात नहीं सोनाक्षी, पहली बार बनाया ना तुमने, गलती हो जाती है। मैंने कौन सा पहली बार में बनाना सीख लिया था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इंसान गलती करता है तभी तो सीखता है, जैसे ये सीखेगा। देव, तुझे पता है ना
ये बनाने में कितनी मेहनत लगती है और तूने एक झटके में इसका दिल दुखा दिया। I'm sorry सोनाक्षी, I didn't mean to hurt you. मुझे कैसे पता चलता कि तुमने बनाया है? अब मुझे लग रहा है कि जो मैंने पहले टेस्ट किया था उतना बुरा टेस्ट नहीं था। Let me